Students, how are you all? Winter vacation ended. Enjoyed your vacations? So, ready for new worksheet? In worksheet number 29, we'll study the word problems of cube root, which we were doing earlier before vacations. तो यहाँ पे प्रिया और रिया की बातचीत हो रही है आपस में. Now, Priya said, today our team has won mental maths competition at regional level. I gave correct answer, that is double the number of correct answer given by Savita, and Megha had given 3 times correct answer given by Savita. The product of the correct answers of all of this us is 162. Now think to yourself how many numbers of the questions answered correctly by all of us. आपको पता ही है कि प्रिया और रिया हमेशा इसी तरह बात करती हैं. तो प्रिया ने अब ये रखा कि मेंटल मैथ्स कंपटीशन था, मैंने जितने करेक्ट आंसर किए उससे डबल करेक्ट किए सविता ने, और मेघा ने 3 टाइम्स करेक्ट किए सविता के. तो अब सविता ने अगर पी करेक्ट करा है, अगर हम ये बोलें कि सविता ने पी करेक्ट किया है, ठीक है, तो प्रिया ने कितने करेक्ट किए? 2 टाइम्स ऑफ दैट. आई गेव करेक्ट आंसर, दैट इज़ डबल दी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर गिवन बाय सविता. सविता ने जितने करेक्ट आंसर दिए उसका डबल मैंने किया. तो अगर सविता ने पी किए तो प्रिया ने 2 पी किया करेक्ट आंसर, और मेघा ने उसका 3 टाइम्स किया, सविता का 3 टाइम्स. तो ये सारी चीज़ सविता के आसपास घूम रही है. अगर हम सविता को एक्स मान लें कि उसने एक्स करेक्ट किए हैं, तो प्रिया के 2x हो जाएंगे और मेघा के 3x हो जाएंगे. तो यहाँ पर हम p से उसको डिनोट कर रहे हैं. ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 162 आना चाहिए. प्रोडक्ट ऑफ द करेक्ट आंसर इज 162. तो p 2p 3p, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को 2 से करोगे, 3 2 ज़ा 6, सो 6 आ जाएगा. p p p तीनों मल्टीप्लाई होकर p3 हो जाएंगे. कैसे? जब p मल्टीप्लाई p होता है तो ऊपर की पावर्स 1 1 1 ये ऐड हो जाती है, तो ये हो जाता है p3. ठीक है, और यहाँ 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं नंबर, इससे आ जाता है 6. तो 6p³ ऐसे आता है. क्लियर हो गया? तो 6p³ आपका 162 के इक्वल है. अभी आपकी सिंपल इक्वेशन बन गए. p³ विल बी इक्वल टू, p³ किसके इक्वल होगा? 162. ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड कर दीजिए. इसको डिवाइड करो, 6 2 ज़ा 12, 42, 6 7 ज़ा 42. तो p³ आया आपका 27 के इक्वल. तो 27 आपको पता ही है किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है. हम लिख सकते हैं p को जब निकालना हो तो क्यूब रूट ऑफ 27 निकालेंगे. ये इसका सिंबल रहता है क्यूब रूट का. ये आपका स्क्वायर रूट का सिंबल होता है. जब आप 3 लगाते हो तो आप 27 का क्यूब रूट निकाल रहे हो, सो आपका 3 आंसर आ जाएगा. तो 3 आंसर आते हैं, यानी कि सविता ने 3 करेक्ट किए, प्रिया ने 2 × 3 6 करेक्ट किए, और मेघा ने 3 × 3 9 करेक्ट किए. ठीक है, ये क्लियर हो गया? आसान था क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट फॉर्म करनी थी और क्यूब रूट बहुत ईजी था. अभी रिया का क्या रहा? रिया सेड, दीदी टुडे वी ऑल डिसाइडेड टू डोनेट सम अमाउंट टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द पीपल सफरिंग फ्रॉम कोरोना. एज मच अमाउंट ऑफ मनी आई डोनेटेड, द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन माई क्लास डोनेटेड द सेम अमाउंट एज मी. जितना मैंने डोनेट किया, मेरे क्लास के उतने ही बच्चों ने उतना ही अमाउंट डोनेट किया. And the same number of classes in my class donated the same amount as the children of my class. तो और सेम नंबर ऑफ क्लासेस ने उतना ही डोनेट किया एज द सेम अमाउंट एज द चिल्ड्रन ऑफ माई क्लास, जितने बच्चे मेरी क्लास में हैं. सो टोटल अमाउंट इतना हुआ. अब बताओ कितना हमने किया. तो रिया ने अगर 8 डोनेट किया है तो उसके क्लास के बच्चों ने भी 8 डोनेट किया, और उसके नंबर ऑफ़ क्लासेस, उसके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, उसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन डोनेटेड मनी, उन्होंने बोला जितना मैंने पैसा डोनेट किया उतने ही बच्चे हैं और उतनी ही क्लासेस हैं, उन्होंने भी उतना ही किया. तो सब ने आर 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 ही किया, सेम किया. तो आर मल्टीप्लाई 3375 हो गया. r³ आपका 3375 हो गया, और 3375 का आप क्या करोगे? क्यूब रूट निकालोगे. तो ये हम कैसे निकालते हैं? ऐसे करके आप इसको LCM मेथड से सॉल्व करते चलते हो. 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. फिर आप 3 से करते हो, 3 3 ज़ा 9, तो ये आपके पास आ गया 9 10 11 22, 3 7 ज़ा और 3 5 ज़ा. इस तरीके से आप इसको करते चलते हो. फिर आपका 3 पे चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. अब 125 होते ही आपको पता है 5 से 3 बार हो जाता है 125. तो आपने देखा 3 के 3 हो गए और 5 के 3 हो गए, तो उससे एक 3 आ गया, इससे 5 आ गया, 3 5 ज़ा 15.
ओके, इनको हमने पहले भी सॉल्व किया, तो ये क्यूब रूट आपने ऐसे निकाल के इसको सॉल्व किया। तो ये डिवाइड करना होता है, जिन बच्चों को अभी भी डिवाइड नहीं आता वो इसको ऐसे कर करके करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ये तुम्हारा फास्ट होता चलेगा, फिर तुम इसको मेंटली करने लगोगे। ठीक है, ऐसे करके आप इसको करो, घबराना नहीं है, क्वेश्चन ज़रूर करने, ऐसे डिवाइड करके यूँ लिखते जाना है। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से आप इसके फैक्टर्स बना रहे हो और फिर आप इसको सॉल्व कर रहे हो। ओके, अब हमारे कुछ क्वेश्चंस है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ चॉक बॉक्स इज दिस, वॉल्यूम ऑफ अ चॉक बॉक्स इतना है, व्हाट इज़ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द चॉक बॉक्स। अब आपको पता है कि चॉक बॉक्स इस तरह का होता है, क्यूब शेप में होता है, यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है। तो यहाँ पर आपको जब इसका वॉल्यूम निकालना है तो हमें एक्चुअली इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, महेश प्लांटेड ट्वाइस एज मेनी ट्रीज एज दीपक। दीपक ने जितने भी ट्रीज प्लांट किए उसका डबल महेश ने किया। अगर दीपक ने x किया तो महेश ने 2x किया। एंड सुनील प्लांटेड 4 टाइम्स फ्रॉम दीपक, दीपक ने अगर x किया था तो सुनील ने 4 टाइम्स किया, यानी 4x किया। ठीक है, तो महेश के हो गए 2x, दीपक के हो गए x हो गए, सुनील के हो गए 4x। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्लांटेड ट्रीज इज 4096, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 4096 है तो बताओ उसने कितने ट्रीज प्लांट किए। तो ये हम कर लेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके 4096। थर्ड क्वेश्चन है, प्रोडक्शन सेंटर इन अ सिटी, द नंबर ऑफ कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर। 1 घंटे में जितनी कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस होती है इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ वैक्सीन। एक कोरोना वैक्सीन की जितनी कॉस्ट है उतनी ही वैक्सीन प्रोड्यूस होती है 1 घंटे में। एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेंटर इज ऑल्सो सेम, और उस सिटी में उतने ही प्रोडक्शन सेंटर है, यानी सब सेम है। कोरोना वैक्सीन, प्रोडक्शन सेंटर और कोरोना वैक्सीन की कॉस्ट सब सेम है। अगर टोटल वैल्यू ऑफ द कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर, अगर 1 घंटे में इतनी कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस होती हैं तो बताओ कितनी कॉस्ट है कोरोना वैक्सीन की, कितने प्रोडक्शन सेंटर हैं और क्या है इसका सीन। तो इसके अंदर सब में सेम होगा। अगर हम कोरोना वैक्सीन को सी से दिखा रहे हैं तो सब इक्वल है और इन सब का प्रोडक्ट आपका 2,70,00,000 रहेगा। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज दिस, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम रहता है 1728। अब यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द चॉक बॉक्स आर इक्वल, सो यानी हम तीनों को हम लेंथ से दिखा सकते हैं, एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब फॉर्मूला रहता है लेंथ ऑफ इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, सो एल क्यूब आपका 1728 है। सो अब इसको आप जब क्यूबिक रूट में आप इस तरह से दिखाएंगे, क्यूब हटा देंगे तो एल इक्वल टू ये क्यूब रूट ऐसे आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 1728 निकालना है और इसको हम बहुत बार सॉल्व कर चुके प्रीवियस वर्कशीट में, पिछली वाली वर्कशीट में सब जगह सॉल्व करके आपको दिखाया गया है। तो मैं मानती हूँ कि मेरे बच्चों को ये आता होगा, फिर भी किसी को नहीं आता हो तो आप इसको ट्राई करें, पिछली वर्कशीट आप देख सकते हो जहाँ पे क्यूब रूट आपको सॉल्व करना दिखाया है। तो ये आपका 12 इंटू 12 इंटू 12 आता है। 3 के फैक्टर्स आते हैं, 2 के फैक्टर्स आते हैं, या 4 के फैक्टर्स आप मान लें 3 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे करके आपका ये 12 आ जाता है। सो एल क्यूब आपका 12 इंटू 12 हुआ, तो ये हम इसको 12 क्यूब भी लिख सकते हैं, क्यूब क्यूब हटा दिया, एल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी एक तरीका है इन क्वेश्चंस को लिखने का। सेकंड क्वेश्चन था हमारा प्लांट्स का, तो हमने माना कि दीपक ने एक्स प्लांट्स प्लांट किए हैं, महेश ने करे डबल और सुनील ने करे 4 टाइम्स, और इन तीनों का प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट के लिए बच्चों मैं ये स्टार लगा रही हूँ ताकि एक्स में और आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो, एक्स मल्टीप्लाई दोनों में आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, इसलिए हम ये स्टार मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है 4096। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 ज़ा 8 और x x x तीनों मल्टीप्लाई होके x की पावर 3, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में किया। सो 8x क्यूब इज इक्वल टू 4096। अब 8 को यहाँ पे नीचे लाओगे, डिवाइड कर दोगे, जैसे सिंपल इक्वेशंस में करते हैं, मल्टीप्लाई चेंजेस टू डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू डिवीजन। इसको डिवाइड करोगे, 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 512 आ जाएगा। 512 भी हमने बहुत बार सॉल्व किया है, वो क्या होता है 8 इंटू 8 इंटू 8, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 512 होता है। तो जब हम इसका एक्स क्यूब इसके इक्वल है तो एक्स की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे। आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स इज क्यूब रूट ऑफ 512, ऐसे लिखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू 8। सो दीपक प्लांटेड हाउ मेनी प्लांट्स, 8 प्लांट्स, दीपक ने 8 प्लांट्स करे, और महेश ने डबल करे 2 इंटू एक्स, तो ये 16 हो जाएगा, और सुनील ने 4x करे तो 4 इंटू 8 32 प्लांट्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, सिंस द नंबर ऑफ कोरोना वैक्सीन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेंटर विच इज़ सेम एज द कॉस्ट ऑफ वैक्सीन, तो सबको हम C मान लेते हैं, और ये आपकी 2,70,00,000 है, तो हम इसको लिख सकते हैं C क्यूब आपका इक्वल है 2 करोड़
70 लाख कैसे लिखेंगे, ऐसे करके 70 लिख के और उसके पीछे लाख की 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। आप इसको देखिए, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 70 लाख हो गया और आगे करोड़ हो गया। अब जब इसका आपको निकालना है तो क्यूब रूट इसको पूरे नंबर को निकाल जाएगा। 27 70 कर दिया और लाख की 5 जीरो से 1 2 3 4 5। अब आपको पता है 27 किसका, 27 का क्यूब रूट निकालते हैं तो हम इसको अलग अलग करके कर सकते हैं बच्चों। 27 इंटू 1 पीछे करके 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो 27 का आपका आ जाता है 3। आपको पता ही है जब क्यूब रूट सॉल्व करेंगे और इस 1000 से 1 ज़ीरो आ जाएगी, 3 ट्रिपलेट होते हैं ना इसमें, और इससे आ जाएगी 1 ज़ीरो, यानी 3 इंटू 10 इंटू 10, तो आपका कितना निकल गया 300। सो 300 इज़ द नंबर ऑफ वैक्सीन्स एंड 300 इज़ द कॉस्ट ऑफ वैक्सीन एंड 300 इज़ द नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेंटर। सबका आंसर ये आपका 300 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। बहुत आसान वर्कशीट थी ना, आप लोगों ने अपना ध्यान रखना है। अभी आप लोगों को स्कूल्स नहीं जाना है, सिर्फ 10th और 12th के बच्चे आ रहे हैं, आप लोग स्कूल्स में नहीं आएंगे, आप लोग ऑनलाइन ही स्टडी करेंगे और वीडियो मेथड से ही पढ़ाई करेंगे अपनी। ठीक है बच्चों, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।